मेरी काफ़ी उम्र हो गई बट अभी भी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा लाइफ में, पता नहीं कैसे आता, पता नहीं, बहुत आ ही नहीं रहा। तो इन्फीरियोरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा ना मार रखी मेरे कॉन्फिडेंस। पता मुझे स्टेज फ्राइट उतना नहीं है, मेरे देखा है मेरी इन जनरल ही फटी रहती है सर। अपने से बेटर पर्सनैलिटी देखता हूँ मेरी फट जाती है, इससे बात भी करनी पड़ेगी क्या? रहने देते ना सर। जब जरूरत होती तो अर्थक्वेक भी नहीं आता, बताओ। अरे इतनी एज हो गई, आज भी कैफे कॉफी डे जाता हूँ ना, एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर मांगने फटती है मेरी। मुझे डर लगता है कहीं वेटर डांट ना दे, गिरा गिरा के पी रहे हो क्या तुम? इतना क्यों चाहिए तुमको ऐसे? क्या मजदूरों की तरह पी रहे हो कॉफी ऐसे? स्टील के मग में दे दे तुम्हें। मुझे कैपुचिनो कड़वी लग रही बट मैं किसी को बोल नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है वेटर डांट जाएगा, चाय क्यों नहीं पीते यार तुम लोग? कैपुचिनो पियेंगे आराम। सबसे कोने वाली टेबल पकड़ के कॉफी शॉप में बैठा हूँ, बाथरूम के बगल में। लोग आ रहे जा रहे, दरवाजा लग रहा है, नहीं नहीं ठीक है ऐसा। रिच लोगों के साथ तो होता ही है। बहुत भारी है यार, बहुत भारी इन्फीरियोरिटी। कॉलेज में डूड लौंडे नहीं होते जो बचपन कॉलेज टाइम में महंगी महंगी टी शर्ट पहनते थे, ब्रेसलेट पहनते थे, नाइस एक्सेंट एंड ऑल ऐसे। वो आके बोलते ना चौबे कल कॉलेज मत आना। मैं कहता ठीक है भाई। मैं क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं करता था कि मास बंक है, तुम मुझे मना कर रहे हो ना ऐसे। तुम कह रहे हो नाम कटा लें कॉलेज यार तुम तो। हम 13-14 लौंडों का ग्रुप था, सब ऐसे दिल से गरीब, सब फटी में ही घूमते थे, सब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे। दूसरे पिन कोड से हंसने की आवाजें आ रही हैं, यहाँ आपस में बातें शुरू हो जाती थी, हमारा फिर मजाक उड़ा यार कहीं, हम फिर जलील किए गए। ये तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम ये है ना कि डील ना करो ना तो ये खत्म ही नहीं होता, ये रहता है पूरी जिंदगी रहता है। मेरे साथ बहुत उम्र तक अभी भी है ना। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं पहली बार फ्लाइट में चढ़ा था, मैं बैंगलोर जा रहा था, डोमेस्टिक फ्लाइट थी, मुझे नहीं पता था कि बाथरूम कैसे काम करता है। अब मुझे पता है ग्रीन इज वेकेंट, रेड इज ऑक्यूपाइड। तो मैं गया अपना लगा हुआ है, खुल ही नहीं रहा, बताओ 3,500 की टिकट, इनका बाथरूम काम नहीं कर, तमीज ही नहीं है, बताओ इनका। मैं बोल क्यों ना था, अलाउड मुझे नहीं पता क्या है ये सब। पीछे से एयर होस्टेस आई, सर इट्स ऑक्यूपाइड, इतना सा बोला उसने, कुछ नहीं बोली बेचारी। मैं अपना वॉक ऑफ शेम करते हुए 29 ई पे जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है सारी आंखें मुझे देख रही हैं, बताओ ये पटरी पे हगने वाले। कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट कनेक्शन आई कांटेक्ट से होता है, पता है? अभी तुम लोग देख रहे मेरी क्या फटी पड़ी है भाई। इसको देखो कैसे देख रहे हैं कल मेरे को। डायरेक्ट कनेक्शन आई कांटेक्ट होता है कॉन्फिडेंस का। आई कांटेक्ट होता है ऐसा लगता है कि ये मेरे अंदर तक देख पा रहा है, इसे पता चल गया कि मैं कपड़े भी EMI पे लेने लगा हूँ। तो पहले मैं जॉब करता था, 3 साल हो गए जॉब छोड़े, तो मैं एम्बियंस मॉल है गुड़गांव में, वहाँ भटक रहा था। मुझे शॉपिंग करनी थी, मुझे फास्ट ट्रैक की रिस्ट वॉच लेनी थी। फास्ट ट्रैक की क्यों? क्योंकि 1500 रुपये की आती है और मस्त टाइम दिखाती है एकदम बढ़िया, कुछ ऐसा एक्यूरेसी प्रॉब्लम नहीं। एक्स कलीग मिल गया 3 साल बाद, वो दिल्ली का ही, ऐसे मिलते हाय हेलो नहीं, सीधे ही कि भाई अब तो तू कॉमेडी वॉमेडी कर रहा है तो खूब पैसे छाप रहा होगा, इस पर क्या बोल लोगे, कोई भी क्या बोलोगे? मैंने बोला नहीं यार बस चल रहा है काम जैसे तैसे। वो मान गया। कह रहा है हाँ भाई कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना। ऐसे लोगों के चक्कर में मजबूरी में शो ऑफ करना पड़ता है यार। मतलब ऐसे लोगों के चक्कर में ना पहले लोग मजबूरी में आईफोन खरीदते हैं, फिर 1 हफ्ते उसमें बैक बटन ढूंढते रहते हैं। ये पीछे कैसे होगा? पलट देखे एकदम ही नचा लट्टू की तरह नचा। नहीं ठीक है, एक बार आगे निकल के तो पीछे क्यों ही आना चाहिए। अरे मैं अच्छा खासा फास्ट ट्रैक की घड़ी लेने गया था। मैं बोला तू भी चले, मुझे घड़ी लेनी थी। तो देखा वो फास्ट ट्रैक में घुस रहा हूँ मैं, तो कहता अभी तो कॉलेज के बच्चे पहनते, ये क्यों पहन रहे हो? मैंने बोला मतलब? अबे नहीं ये कॉलेज के बच्चे पहनते हैं। मैं बोला डिफरेंस क्या है? कह रहा बजट इशू है क्या? सबसे महंगी दुकान कौन सी है? आंख बंद करके जी शॉक में घुसा हूं मैं उसके बाद, और उसके प्रेशर में 10,000 की जी शॉक की घड़ी खरीदी मैंने।
ये जी शॉक है बाहर से, दिल इसका फास्ट ट्रैक वाला ही है, ये अंदर से फास्ट ट्रैक है भाई साहब। कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा फीचर है इसमें कि इसमें हर कंट्री का टाइम दिखाई देता है। क्या करें इस फीचर का? सुबह उठे काफी देर हो गई, ट्रम्प उठ गया होगा भाई साहब। पर पता नहीं, मुझे लगता है मेरे से पिछले जन्म में कौन सी गाय को टक्कर लग गई है, ऐसा श्राप है मेरे ऊपर कि मैं अपने आप मुसीबत के पास पहुंच जाता हूँ। ऐसी एक और बात है, कॉलेज के फाइनल ईयर की बात है ये। मैं एक लड़की के प्यार में था, नाम था उस लड़की का। वो लड़की अलग थी यार, बुरा मत मानना, वो और लड़कियों जैसी नहीं थी बिल्कुल। मैडम आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो ना, वो औरत मेरी खुशियां खाती थी। उस लड़की का नशा था फोन पे बात करना। रात को 12-12 बजे तक हमारी फोन पे बात होती थी, फिर सुबह 5 बजे मुझे फोन मिलाती थी और पूछती भी थी कि तू सुन तो रहा है ना। मैंने कहा और कोई रास्ता है भी नहीं मेरे पास, क्योंकि किसी भी रिश्ते में लड़के सिर्फ शुरू में बेबी होते हैं, उसके बाद वो बेबस होते हैं। कोई रास्ता नहीं रहता हमारे पास। मेरी नींद हराम हो गई थी यार, और मेरे को नींद इतनी प्यारी है आप यकीन नहीं करोगे, मैं घर में 12 बजे से पहले सो के नहीं उठता। मेरा बाप मुझे सोता हुआ देख के सोचता है क्या यही था मेरा सबसे तेज वाला स्पर्म? तो बाकी के तो रेस लगाने भी नहीं उठे होंगे फिर। ऐसे इंसान से रात भर बात करवाई जा रही है। मैंने फिर भी उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था। तो मैंने कहा बता दे अपने घर में हमारे बारे में। तो एक दिन आके कहती मोहित मम्मी तो मान गई लेकिन बहन नहीं मान रही। अगले दिन आके कहती यार अब ना बहन मान गई लेकिन मम्मी नहीं मान रही। मैंने कहा जब तेरी माँ बहन एक हो जाए ना तो मुझे बता दी। मैं कंफ्यूज हो रखा हूँ, शेरवानियाँ ऐड कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, यही करता रहूँ मैं यार। बस ये मेरे आखिरी शब्द थे उस रिलेशनशिप में। 1-1.5 साल चला था यार। तो बंदे का दिल तो टूटता ही है उसमें। तो बंदा क्या करता है, पीने की तरफ जाता है। तो मैं अकेले पीने जाता था दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोस्तों के साथ खुशी बांटने से 2 गुना हो जाती है और गम बांटने से 4 गुना। इन सालों को पता चल जाए कि तुम्हारा कटा है एक बारी, ये पूरी जिंदगी EMI में लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? जब जब तुम पैक बना के बोलोगे ना चीयर्स यार गाने चला दे, एक कहेगा वो छोड़, तुझे पता है इसके साथ क्या हुआ उस दिन। और मैं नहीं चाहता था जो मैं औरों के साथ कर रहा हूँ वो मेरे साथ हो। तो मैं अलग जाता था। अलवर में था मेरा कॉलेज, वहां से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है काला कुआं। मैं वहां जाता था कि कोई ना है, और 1-1.5 हफ्ते तक सब सही चल भी रहा था। एक दिन वहां पे भी 2 आ गए। एक का नाम था नीरज और दूसरे का सोनू। ये नाम मैंने बदले हुए हैं। ये मैंने क्यों बदले, जब तुम आगे इनकी हरकतें सुनोगे ना तो तुम कहोगे सही किया, वरना ये वीडियो निकलने के बाद ये आत्महत्या कर लेंगे। तो मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ, ये दोनों मेरे सामने आए। अब इसमें जो ये सोनू था ना, इसने पहले से ही कुछ कर रखा था, अलग ट्रिप में था, मुझे नहीं पता क्या कर रखा था। वो मुझे तब पता चला जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिलाया। तो वो लड़की नहीं कहती द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज अनरीचेबल, कह रहा अपनी बहन से बात करा। कह रहा 2 दिन से फोन लगा रहा हूँ, आज बात होगी तो घर के नीचे आ रहा हूँ मैं। मैंने कहा कैसा अद्भुत प्राणी है ये। थोड़ी देर मैंने इनके साथ बात करी, आधा 1 घंटा। फिर मेरा मन किया चाय पीने का, जो कि उस रात नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ चाय पीने, चलोगे? कह रहे हाँ भाई क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो वहीं पे थोड़ी जान पहचान वाले की भी दुकान थी मेरी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जा रहा था तो मेरी जान पहचान हो गई थी। वहाँ पे गए हम। अब भाई वहाँ पे हम तीनों पहुँचे तो वहाँ जाके देखा कि दुकान का शटर डाउन और ताला लगा हुआ है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ है? कह रहा भाई घर पे इमरजेंसी आ गई थी तो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक काम करो, लड़का ऊपर ही है, उससे चाबी लेके सिगरेट वगैरह निकालो, तब तक आके मैं चाय बना दूंगा। हमने कहा चल ठीक है। तो भाई अब हमने कोशिश करी तो ताला तो खुल गया, वो जो शटर का लॉक होता है ना वो नहीं खुल रहा था। तो अब हम वहां पे रात को 10 बजे लगे लात मारने में। और हमें नहीं पता था कि उस एरिया में 1-2 दिन से हो रही है चेन स्नैचिंग, और पुलिस थी राउंड पे। तो थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आके रुकी है पीछे। कह रहा दुकान खोल रहे हो 2 कप दे देना। मैंने कहा वो तो जिसकी दुकान है वो आके देगा ना। तो कह रहे तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा हमें तो बस दुकान को लिक्विड सामान निकालना है। वो कह रहे कितने फ्रैंक चोर हैं ये? कह रहे इतने साल से काम कर रहे हैं, ऐसा चैलेंज तो किसी ने नहीं दिया आज तक। और ये बोलने के बाद हम फिर से लात मार रहे हैं उस पर। ये तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो परछाइयां ना 3 की जगह 5 हो गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये दोनों खड़े हुए थे पुलिस वाले। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन कोई फायदा नहीं। कह रहा गाड़ी में बैठो, थाने चल के होगी बात। मैंने कहा ठीक है भाई।
अब उस पे भी मैं और नीरज जा रहे हैं पीछे की तरफ बैठने, इतने में हमने देखा ये सोनू ने आगे वाली सीट का दरवाजा खोला और ये ड्राइवर के साथ वाली सीट पे जाके बैठ गया, यूं हाथ फोल्ड करके। अब हम दोनों और दोनों पुलिस वाले इसे देख रहे हैं। वो पुलिस वाले कहते हैं ये ले बेटा एक काम कर, ये ले चाबी, इनको ले भी तू ही जा। हम पीछे पीछे ऑटो में आते हैं, इसके गाल पे चाटा मारा, कह रहे पीछे आके बैठ। पीछे आके बैठा है, स्टेशन के बाहर गाड़ी रुकी है इनकी। तो अब क्या होता है ना, जब हमारी पुलिस के पास उस टाइम पे हथकड़ियां नहीं होती ना, तो वो क्या करती है, उंगलियों में उंगलियां फंसा देती है। ये होता है, और मुझे इस बात का पता नहीं था। तो जैसे ही मैं गाड़ी के नीचे उतरा तो मैंने देखा एक पुलिस वाले की उंगलियां मेरी उंगलियों में आ रही है। तो मुझे लगा कानून मूड में है। मैंने कहा सर मैं हूं नहीं उस टाइप का, आप बात समझो, मेरे को मेरे वकील से बात करनी है। करा रहे तेरे वकील से बात। हम तीनों को अंदर ले गए हैं, लाइन से खड़ा किया हुआ, और ये सच बता रहा हूँ मैं, ये हुआ है। हम तीनों को अंदर ले गए, लाइन से खड़ा किया हुआ है, ऐसा दहशत का माहौल पुलिस स्टेशन में, कहीं से चीखने की आवाज़ आ रही है, कहीं से पिटने की, कहीं से किसी चीज़ की। मैंने कहा भाई अगर बात आगे बढ़ी मैं तो सरकारी गवाह बन जाऊँगा। मैं भाड़ में गई, ये दोनों अपना अपना सोचो। थोड़ी देर बाद वो दोनों पुलिस वाले आए हैं पूछताछ के लिए। तो सबसे पहले आके इन्होंने नीरज का कॉलर पकड़ लिया, कह रहा क्यों खोल रहा हो दुकान? कह रहा तमीज से। कह रहा बीजेपी में ना बहुत ऊपर तक बातचीत है मेरी। तो ये सुन के पुलिस वाले ने इसके गाल पे कांग्रेस दिया। ये चांटे की आवाज इतनी जोर की थी ना कि हम दोनों की फट गए हाथ में। फिर आई इसके बाद सोनू के पास, कह रहा क्यों खोल रहा हो दुकान? कह सर मैं तो काम करता हूँ दुकान पे। तो अब पुलिस वालों को दिखा इसमें एंटरटेनमेंट। कह तू काम करता है? कह रहा हाँ हाँ। तो कह रहा चल फिर ये बता चाय कैसे बनती है। यूं कर लिया लट। कह रहे बोल। एक तो होश में नहीं और ऊपर से फटी में। कह रहा सर पहले तो 1 कप पानी डालेंगे। कह रहा उसके बाद उसमें 1 कप पानी डालेंगे। कहता फिर ना हम उसमें 1 कप पानी डालेंगे। वो कह रहा बहन कितने कप पानी डालेगा? कह रहा बंदे भी तो 5 है ना। वो कह रहा हमें तो चाय पीने बैठे हैं। कह रहा फिर 1 कप निकाल देंगे। मतलब इतना सही माहौल हो गया था कि जो दीवार पे गांधी जी की फोटो थी ना, उसने फोटो में से मुड़ के देखा ये क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उनका सीनियर इंस्पेक्टर आया, तो उसने पूछा कौन है ये तीनों? कह रहा सर ये दुकान से सामान चुराते हुए पकड़ेंगे। कह रहे यार यहाँ चेन स्नैचर के लिए फोन पे फोन बजे जा रहे हैं, इतना प्रेशर है, सस्पेंड होंगे नहीं पकड़े गए तो कह रहे सर एक काम करते हैं ना, इन दोनों को बनाते हैं चेन स्नैचर और मेरी तरफ देख के कह रहे इसे बनाते हैं गैंग का मास्टरमाइंड। बोल देंगे पूरा प्लान इसी ने बनाया। मैंने कहा मुझे लगता है तू ही है क्राइम पेट्रोल का अगला एपिसोड। मुझे तो अनूप सोनी दिख गया था अपनी आंखों के सामने। हम ये नहीं कह रहे मोहित ने कुछ गलत किया, लेकिन शराब के बाद चाय का फैसला बहुत ही जोखिम भरा और निहायत ही चूतिया फैसला था। वो तो भला उस इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर अच्छा था, कह रहा नहीं जो है वही पकड़े जाएंगे, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। मैंने कहा भाई शुक्र है बच गए। मैंने कहा भाई अभी तो बच गए, लेकिन ये केस जिस नई दिशा में जा रहा है ना, इनका मूड बदलते देर नहीं लगेगी। मैंने कहा ले दे के निकलो यहाँ से। वहाँ जाने लगा इंस्पेक्टर की तरफ, तो मैंने देखा मेरे से पहले जिस बंदे का केस था ना, उसने उस पुलिस वाले को 1000 रुपये देने की कोशिश करी। उसने इतने चांटे मारे ना कि ये देख के मैंने अपने 130 रुपये अंदर रख लिए। क्या? नहीं बेइज्जती लगती है ऐसा सबको। क्या हाल है? बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग सैटरडे को। दोपहर को तुम आ गए, अच्छी बात है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ मेट्रो बन रही है, इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है? मेट्रो बंद तो रही। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के। ऊपर से मैं दिल्ली से, मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। मुझे क्या बता रहे हो तुम ये? थैंक्स फॉर कमिंग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया, और मैं वो PVR में नहीं गया, मैं उसमें गया, वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन। हाँ बहुत सही होता है वो।
क्योंकि वहां ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपकी गांड के नीचे। ओह, और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो मैं बालकनी होता है, लोअर स्टॉल होता है, और मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं, एक बार गया था, मेरे दोस्त भी ले गया था, बड़ी अजीब बातें करके ले गया। कहता लोअर स्टॉल चलना, मैं कहा मुझे जाना। कह रहा है चलना, मैं क्यों? कह रहा है यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मैं कहा मतलब? कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आजा 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 आजा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। आप समझ रहे? ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहे ओए याद है जब चाइनीज मैं चबा रहा हूं मैं भी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फील में रहता है। क्या करता है ये? दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीजें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे चार दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल। मैं चबे यार, मैं जीने होते पलों को पहले तो यार, पल के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी। वी ब्रोक अप but it was mutually decided that I don't deserve her. It was very clear right from the start. लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप? एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे? जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक ओए कोई मोमेंट बना। मतलब क्या रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना? मैं कहा होते हैं। क्या तो बना फिर? मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा? अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। God is not saying anything, there's nothing memorable about this drive to remember later. तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। आप पक्का याद रहेगी हमें? याद है वो पल जब छाती में स्टीयरिंग घुस गया था? हाय वो आईसीयू का वार्ड, भुला ही नहीं भूलता। देखो यार ये तो हो गए जोक्स, खत्म। अब मैं लाइफ में बताता हूँ कुछ। यार आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत ही डार्क टाइम चल रहा था। वो 5 साल पहले मैं क्राइम पेट्रोल में बहुत घुस गया था। मैं सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखता रहता था। ऑफिस से छुट्टी लेके ऐसे कॉपी लेके नोट्स बनाता था देखते टाइम कि अनूप सोनी बोल क्या रहा है आखिर यार ये। अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। वो जब बड़ा हुआ था तो समझा क्या फुद्दू शो है वो पूरा शो विक्टिम ब्लेमिंग पे बेस्ड है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? इन्होंने आज तक गवर्नमेंट की गलती निकाली, इन्होंने आज तक क्रिमिनल की गलती निकाली। ये पुलिस की तारीफ के लिए शो बनाया है क्योंकि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में पुलिस सारे केस सॉल्व कर लेती है, सारे। और पता है इनको एक तरीका आता है, इनको एक ही तरीका है इनके पास, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। ये बस फोन रिकॉर्ड्स निकाल देते हैं पुलिस वाले। जब से इनको पता लगा ना कि फोन से कैसे ट्रेस करना है, स्टेशन से बाहर जाना ही छोड़ दिया है। इंडोर जॉब है वो। सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं। इंस्पेक्टर साहब इसका मर्डर हुआ, क्या करना है? बहुत सिंपल है, जिसका मर्डर हुआ पर उसके सारे दोस्तों को बुलाओ, सारे दोस्तों को खड़ा करो यहाँ लाइन में। अब सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो। निकाल लिए? दिखाओ जरा इधर हमको। हाँ तो ये मर्डर से 15 मिनट पहले
इसको लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से आई थी। तुम हो मर्डर? कह रहा मैं ही हूँ। हाँ, टफ डे एट वर्क। ये बता ऐसे बंदे का मर्डर हो गया जिसके दोस्त ही नहीं थे। पुलिस की गाड़ी फट गई, क्या करेंगे यार? ये लोनली लोग क्यों मर जाते हैं यार? तो ने पता कि इनको ऊपर से प्रेशर आया तो पता नहीं इन्होंने क्या किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सारे एपिसोड देखे हुए हैं। इन्होंने पूरे शहर के फोन रिकॉर्ड्स निकाल लिए, सच में पूरे शहर के, और लोकेशन से शॉर्टलिस्ट किया कौन कौन से लोग मर्डर स्पॉट के पास घूम रहे थे मर्डर के टाइम पे। सबको खड़ा किया, खड़ा करो उसको यार, दिखाओ सबके फोन रिकॉर्ड्स। इनको शौक चढ़ा ना मर्डर करने का, बताते हैं पहले तुम्हें। ये मर्डर स्पॉट के सबसे पास मर्डर के टाइम पे तुम्हारी लोकेशन दिखा रहे हैं। तुम हो मर्डर? मैं तो नहीं हूँ। क्या तार तुम ही हो ना? मैं ही हूँ। हाँ, क्यों बताइए क्राइम पेट्रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाते कि इस लड़की का मर्डर हुआ है। ये उसका नाटकीय रूपांतर बनाते हैं और उसमें अपनी कमेंट्री देते हैं। ऐसे दिखाएंगे मर्डर वाले दिन ऐसे सुबह सुबह लड़की उठी, हाय पापा। उसे क्या पता था कि उसका आखिरी हाय पापा होगा। कोई मर गया तुम मजे ले रहे हो उसके, उसे पता था मतलब। और इसको पूरा डे दिखा देते हैं, पूरा डे की लड़की सुबह उठी, हाय पापा, पापा को पप्पी, हाय मम्मी, मम्मी को पप्पी, हाय कुत्ते, कुत्ते को पप्पी। मैं इतना कौन खुश है अपने घर पे? मेरे घर में तो ऐसे सुबह नहीं होती। सच में मैं इसको देख के सोचा था, मैं कहा हमारी फैमिली डिप्रेस तो नहीं कहीं? हमें तो प्यार ही नहीं इतना यार सुबह उठ के। हमारी नहीं पप्पियां झप्पियां चल रही, लड़ाइयां ही चल रही उल्टा। ये कोई टाइम है उठने का? आप चुप रहो, तुम चुप रहो, मैं ठीक है। खैर उसमें दिखाया था कि सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और ये उठ के जा रही थी। और पहले तो मैं बाप से पहले उठ गए, मैं तो नहीं मानता ये सब। अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है? मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता, सच में। वो दादाजी रात के 3 बजे सुबह हो गए, मैं सो जाओ आप यार। क्या कर रहे हो आप? हम सोने जा रहे हैं अभी। नहीं, नाश्ता नहीं मिलता 3 बजे। इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके दांत उखाड़ो, इधर लाओ। जाओ, बाद में मिलेंगे, सो जाओ चुपचाप। खैर उसमें दिखाया कि उसका बाप, सुबह सुबह टाइम था, उसका बाप सो रहा था और एसी चल रहा है, धूप आ रही है, चादर लेकर। उसको देख के मुझे नींद आ रही थी, सच में बहुत मजे में सो रहा था, आराम से सो रहा है। ये आई, अपने सोते हुए बाप के ऊपर आके कूद गई, कहती उठो पापा, उठो, क्या करे पापा, सुबह हो गई, कितना सोओगे? और इसके पापा क्या बोल रहे हैं? ओहो शैतान आ गई। बहुत क्लियरली नाटकीय रूपांतर है ये। क्योंकि अगर मेरा बाप सुबह वैसे सो रहा हो और मैं जाके उन पे कूद जाऊं, तब होगा असली क्राइम पेट्रोल छोड़ो। हाँ, मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला। वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी। पर ड्रामा बनाने का पॉइंट पता क्या है कि देखो यार, मर्डर हुआ है 1, एपिसोड बनाने हैं 2, तो ये ना सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आपको गैस करना है क्रिमिनल कौन होगा, क्या पता बाप ही निकले। और जिस तरह उठाया था बाप ही निकलना चाहिए था। और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था। मुझे पहले ही पता चल जाता था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है। उन्हीं में एक गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है।
मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई अब? इसकी बीवी को आगे पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है? नहीं बहन जी देखो वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी। हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप बस। चलो बेटा बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। क्राइम पेट्रोल ना सॉल्ट केसेस दिखाते हैं, सॉल्ट केसेस। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की कैंटीन में बैठ के अपना ही एपिसोड दिख रहा है। अच्छा मैं दिखा रहे हैं आज? हाँ ऐसे ही मारा था, ऐसे ही मारा था। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। बंद कर दिया मैंने क्राइम पेट्रोल देखना फिर यार। मैं दिमाग खराब हो रहा था सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मेरे सपने में अनूप सो नहीं आता था। मैं कहा ये कैसी लाइफ जी रहा हूँ मैं, मेरे सपने में अनूप सो नहीं आ रहा है। नहीं बंदा बुरा नहीं है पर सपने में आने लायक भी नहीं है ना। मतलब मैं पार्टी में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बाय, मैं कहा सतर्क रहें, सुरक्षित रहेंगे। मैं कुछ अच्छा देखते हैं जिससे कुछ इंटेलिजेंस बढ़े, तो मैंने मतलब कुछ फायदा तो होना एजुकेशन। तो मैंने कॉस्मोस देना शुरू कर दिया। कॉस्मोस पता है आपको? कॉस्मोस यूनिवर्स की डॉक्यूमेंट्री है। यूनिवर्स पता है ना? बहुत सही होता है, मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स। और डॉक्यूमेंट्री बहुत सही थी, बस में कुछ चीज़ मुझे अजीब लगी। वो ना बोल रहे थे कि हम अर्थ पे हैं, वो अजीब नहीं है, वो तो शुक्र है। बाकी प्लैनेट्स तो बहुत ही छोड़ो, बाकी प्लैनेट्स की बिचिंग करने नहीं आए हम यहाँ पे, ठीक है? कहते हैं अर्थ, हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कहते हैं ऐसे बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन, तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी। फिर बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे। फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, अब है एक और बिलियन। और जब ऐसे 5-6-12 बिलियन लगा लोगे, तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है कि भाई अभी इतना यूनिवर्स है ढूंढने को, और पक्का है, पर अभी तक तो इतना ही पता है कि इतना ढूंढना है। मैं कहा जब इतना है अभी ढूंढने को, तो रहने दो फिर। तुम बस सिलेबस बढ़ा रहे हो बच्चों का अब। और ढूंढने का इतना शौक है, कोई ढंग की चीज ढूंढ लो। मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। आपने देखा बहुत सारे लोग जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है। पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? हाँ स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के। उसमें स्टार्स को बता रहे थे, कहते हैं स्टार्स लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स मतलब लाइट को सालों लगते हैं वहां से यहाँ पहुंचने में। तो बता रहे थे जो अभी आप स्टार देखते हो ना, एक्चुअल में स्टार है भी नहीं, स्टार फट के मर चुका है। वो तो लाइट आपकी आंख में अब पहुंची है, इसलिए आपको अब दिख रहा है। मैं क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? वो पापा कहते दादी है नानी है, फट गए सारे। बड़ी गंदी मौत मरे हैं। तो मुझसे पूछता आपकी नानी कैसे बनी? मैं फट के।